हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग कोई बहुत ब्रीफ स्टडी नहीं करेंगे। हम बस एज ए इंट्रोडक्शन ये जानेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या, ये कहाँ पे मतलब कहाँ पनपी, इसका विकास कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि आपके मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पन साइट देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है हड़प्पन साइट्स, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, इस तरह करके ना बहुत सारी साइट्स हैं। मतलब एटलीस्ट शायद 10 के आसपास है। तो मैं बारी बारी से सबको वो कर दूँगी, ठीक है। आपके लिए बारी बारी से सबको एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी सब सारी साइट्स के लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो देखो, जो सिंधु सभ्यता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है ना। पहला है आपका सिंधु और दूसरा है सभ्यता। अब देखो, सिंधु तो सभी जानते हैं कि एक नदी है, हाँ। जैसे अगर आप नहीं भी जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि सिंधु जो है ना, सिंधु मोस्टली एक नदी है जो कि पाकिस्तान में बहती है। ये जो एरिया है यहाँ पे, ये अपना प्यारा भारत है और ये है पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान की यहाँ ये नदी मोस्टली यहाँ से होकर जाती है, ठीक है। ये वाला जो एरिया ये आपका पीओके हो जाएगा। चलो उसकी बात करते हैं, अभी आप इतना समझ लो। तो ये सिंधु इस पाकिस्तान में बहती है। और जो सभ्यता है, सभ्यता के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लिया कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब चार पांच लोगों का ग्रुप है और ये पर्टिकुलर किसी जगह पे रहने लगे। तो सीधी सी बात है, देखो, अगर इंसान को रहने के लिए किसी जगह पे रहने के लिए उसको दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। सबसे पहले तो उसको खाना। अब खाने की बात करें तो खाना तो उसको कहीं से भी मिल जाता है। मतलब वो देखो, खाने के लिए वो पेड़ पौधों पे डिपेंड रह सकता है या फिर जानवरों के लिए जानवरों पे डिपेंड करता है। लेकिन पानी पानी उसको कहाँ मिलेगा? या फिर पर्टिकुलर किसी नदी के किनारे मिलेगा या फिर किसी नदी किनारे या झील किनारे, मतलब कोई भी ऐसा वाटर का रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे पानी हो। और हाँ, वो सबसे ज़रूरी बात, वो पानी पीने लायक हो, तभी वहाँ पे लोग रहेंगे। तो इसी तरह ये है कि ये देखो, ये तुम्हारी ये आपकी सिंधु नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि पर्टिकुलर लोग यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि खाना तो वो बाकी चीज़ों से, बाकी सोर्स पे डिपेंडेंट होते थे, पेड़ पौधों पे और जो भी होता था। लेकिन ये पानी ये लोग नदी से पीते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब ये लोग रहने लगे। फिर धीरे धीरे इन्होंने, जब ये रहने लगे यहाँ पे, तो इन्होंने अपना कल्चर डेवलप किया, ठीक है, कि कैसे रहना है, कैसे खाना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कैसे डांस करना है, कैसे पेंटिंग करनी है, एक्सेट्रा। तो अब जो भी चीज़ हुई, इनकी जो आने वाली जनरेशन थी उन्होंने भी ये चीज़ को अडॉप्ट किया। अब जैसे हम ये मतलब हम मोगली बन के तो घूमते नहीं हैं, सीधी सी बात है। हम जो चीज़ें होती हैं वो अपने मम्मी पापा से ही सीखते हैं कि कैसे कपड़े पहनना है, हमें सोसाइटी में कैसा बिहेव करना है, कैसी बातें करनी है। तो ये जो एक चीज़ होती है ना, ये जो मैनर्स होते हैं, या फिर आप कुछ भी बोलो कि रहने सहने का तरीका होता है, ये एक पीढ़ी टू पीढ़ी ये क्या होता है कि ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है। और कुछ टाइम बाद ये क्या होता है कि मेनली रिचुअल्स बन जाते हैं। ये जो कल्चर है आपका, ये पीढ़ी टू पीढ़ी ट्रांसफ़र होता रहता है और एक टाइम के बाद ये मेनली आपको रिचुअल्स बन जाते हैं। रिचुअल्स या फिर आप बोलो कुछ रिचुअल्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते रहते हैं। नहीं, चलो मैं आपको फिर से समझाती हूँ, यहाँ पे शायद आपको समझ में ना आए। ये होता क्या है कि जो कल्चर होता है आपका, ये धीरे धीरे टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र होता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, है ना। तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि बहुत सारे जो लोगों का ग्रुप होता है, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करके, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप इस चीज़ को फॉलो करने लगता है। तो उसी को हम बाद में ये लोग कल्चर या फिर सिविलाइजेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता, अब सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों बोला जाता है आपको पता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पनपी थी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता, ठीक है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, जो आपकी सिंधु सभ्यता है ना, इसे सिंधु घाटी सभ्यता और या फिर हड़प्पन सभ्यता के नाम से भी जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वही सिंधु नदी के किनारे है, फिर यहाँ पे कुछ पहाड़ वगैरह हैं। तो जो नदी होती है वो पहाड़ों के ऊपर से नहीं, पहाड़ों के नीचे नीचे जो वो लोग क्या कहते हैं, अपनी जगह बना लेती हैं। जो नीचे घाटियाँ होती हैं ना, उनमें जगह बना लेती है। तो इसीलिए क्योंकि ये घाटी में पनपी थी, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं इसको, हड़प्पन सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सबसे पहले साइट्स जो खोजी गई थी ना, ये देखो, जो सबसे पहले साइट्स खोजी गई थी ये है आपकी हड़प्पन साइट्स, ठीक है। तो तभी से इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी पड़ जाता है, ठीक है। आइए अब बाकी की चीज़ें देखते हैं। अब इसकी एग्जीबिशन की बात करें। अब सबसे पहले एग्जीबिशन होता है क्या है कि एग्जीबिशन होता है कि जैसे जो कुछ वो
किसी चीज़ को एग्जिबिट करना, मतलब जो लोग होते हैं नहीं पुरातत्ववेता, आपने सुना होगा एटलीस्ट बुक्स में तो सभी ने पढ़ा होगा। तो वो जो धरती के नीचे से कुछ कोई चीज़ को निकालना, उसकी खोज करना, यही एग्जीबिशन होता है। तो ये मेनली ये लोग भी एक वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, ऐसे कोई एवी नहीं कि चलो तो ठीक है। तो एग्जीबिशन इसको किसने किया था? इसका एग्जीबिशन सबसे पहले जॉन मार्शल ने किया था, और इन्होंने इसको सिंधु सभ्यता का नाम भी जॉन मार्शल ने ही दिया था, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लेना कि इसका एग्जीबिशन सबसे पहले किसने किया? जॉन मार्शल, या फिर खोज आप बोल सकते हो, उसकी खोज सबसे पहले जॉन मार्शल ने किया था, और इन्होंने इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी दिया था, ठीक है। फिर दूसरा है साइट्स। अब साइट्स मतलब समझते हो ना, जैसे हड़प्पन साइट्स हो गई, मोहनजोदाड़ो साइट्स हो गई, कालीबंगा साइट्स हो गई। हुआ ये कि जब आपके ये देखो, ये यहाँ पे सबसे पहले हड़प्पन साइट्स खोली गई, ठीक है। तो जैसे ही सबसे पहले हड़प्पन साइट्स खोली, तो इन लोग को लगा कि हो सकता है सिर्फ इतनी हो, सॉरी यहाँ पे इन लोग को लगा कि क्या पता सभ्यता सिर्फ इसी के आसपास हो, तो इसीलिए इन लोगों ने इसको हड़प्पन सभ्यता बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन थोड़े दिन बाद और खुदाई हुई तो पता लगा यहाँ पे मोहनजोदाड़ो की साइट्स निकल आई। थोड़े दिनों बाद और खुदाई हुई तो पता लगा सुतकांगो डोर निकल आया। तो इस तरह करके ना, अगर आप इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे कि ये एरिया कहाँ तक फैला हुआ था, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये अपना गुजरात है। अगर आप किस में, हाँ, नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, और ठीक है। और फिर अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं ईस्ट में तो आलमगीर, और यहाँ पे नीचे अगर आप जाते हैं साउथ में तो मुंबई, यहाँ पे आलमगीर है, ठीक है। आलमगीर है, सॉरी आलमगीर आपका यूपी में पड़ता है। जो दैमाबाद है ये मुंबई में पड़ता है, आपका मुंबई। और यहाँ पे गुजरात। तो सीधी सी बात करें, जम्मू कश्मीर से लेके उत्तर प्रदेश से आपका मुंबई, और फिर इधर गुजरात तक इसका पूरा मतलब इसका फैलाव है, ठीक है। अगर आपको फिर भी आइडिया नहीं लगता है तो मैं आपको बताती हूँ कि अपने जो पूरे भारत, इसका जो क्षेत्रफल है 1.3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और आपको पता है अपने पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 3.0 लाख किलोमीटर स्क्वायर है केवल। तो आप खुद सोच सकते हो कि यार मतलब आधा भारत के लगभग, ठीक है। तो आप खुद सोचते हो कि जो साइट्स थी कितनी वाइड साइट्स है, मतलब कितनी वाइड सिविलाइजेशंस थी, ठीक है। तो आई थिंक जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है वो हो गया। इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स वगैरह देख लीजिए आप, और बाकी जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, एक तो आपको पता चल गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। अब हम इसके बाद हम इसके एक एक इंपॉर्टेंट साइट्स कवर करेंगे, ठीक है। जैसे आपकी हड़प्पा साइट्स हो गई, मोहनजोदाड़ो साइट्स हो गई, कालीबंगा, लूथल। और वहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी साइट्स में कौन सी चीज़ें पा गई। जैसे अगर आप एग्ज़ाम में देखोगे तो लोग मोस्टली पूछ लेते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सी, जैसे एग्जाम्पल के रूप में स्नानागार जो होता है मोहनजोदाड़ो का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, वहाँ की बहुत विशेषता है। वहाँ पे ऐसा बोला जाता है, मतलब कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे लोग जो भी धार्मिक रिचुअल्स होते थे उन्हीं में अगर कुछ रिचुअल्स फॉलो करते थे, या फिर किसी धार्मिक रिचुअल्स के तहत वो लोग उस पर करने से पहले उसमें स्नान किया करते थे। या फिर अन्नागार, जैसे हड़प्पा में जो अन्नागार पाया गया, अन्नागार मतलब जहाँ पे गोडाउंस, जहाँ पे वो रखे जाते हैं, अनाज वगैरह रखे जाते हैं। तो ये सब बहुत सारी फेमस है। तो इसी तरह हर पर्टिकुलर साइट्स की अपने कुछ फीचर्स हैं। तो उनको कवर करने के लिए हम बारी बारी से साइट्स को कवर करेंगे, ठीक है। और हाँ, सबसे पहले एक चीज़ है कि आप इसमें जो इसकी लिखावट है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो सभ्यता में जो भी सील्स मिली हैं, उस सील्स के ऊपर जो भी कुछ लिखा गया है उसको पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, उसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। जो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, वो उसको पढ़ नहीं सके हैं। बाकी तो ठीक है, हम दूसरे जो वीडियोज़ हैं उसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, थैंक यू।